हेलो, मैं विजय मुल्सानिया कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। लेसन नंबर 4, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। इस लेसन में हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहां पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहां पर अगर इसे एग्जैक्ट इसके टॉप साइड में मुझे रखना हो, यहां पर देखिए मुझे टॉप साइड में रखना हो, तो एक ये ऑप्शन है कि यहां पर गाइडलाइन ले और इन्हें यहां से यहां मूव करें, यहां पर। लेकिन ऐसा करने की बजाय कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट कमांड है कि आप ऐसे तुरंत ही कर सकते हैं। जैसे कि मेरा सर्कल यहां पर है और रेक्टेंगल यहां पर है, दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं यहां पर और सिर्फ टी प्रेस करता हूं। यहां पर शॉर्टकट देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ मैं टी प्रेस करता हूं। दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट है, सिर्फ टी प्रेस करता हूं तो ये टॉप अलाइन हो गए। यहां पर से गाइडलाइन खींचने पर देखिए ये टॉप अलाइन हो गया। अगर मैं बी प्रेस करूंगा यहां पर तो बॉटम साइड से अलाइन हो जाएंगे। यहां पर अगर मैं एल प्रेस करता हूं तो लेफ्ट साइड, आर प्रेस करता हूं तो राइट साइड, टी प्रेस करता हूं तो टॉप साइड, ई प्रेस करता हूं यहां पर देखिए ई हॉरिजॉन्टल सेंटर और सी प्रेस करता हूं तो वर्टिकल सेंटर में ये ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाते हैं। इस तरह से हम कोरल ड्रॉ में 1 2 3 4 5 6 टाइप से अलाइन कर सकते हैं। सपोज यहां पर कोई मैंने टेक्स्ट लिखा है और इसे इसके एकदम सेंटर में अलाइन करने हो, ये बहुत ही उपयोगी कमांड है। यहां पर सपोज यहां पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहां पर टेक्स्ट टाइप सैंपल, इनके सेंटर में रखने हो तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं सी ई। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की मदद से बहुत ही जल्दी से कोरल ड्रॉ में अलाइन कर पाते हैं। अलाइनमेंट बहुत ही पावरफुल टूल है कोरल ड्रॉ के अंदर। अब दूसरा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये हुआ अलाइन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारे पास हो और इनके बीच में हमें स्पेस इक्वली डिवाइड करनी हो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कमांड का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन देखने के लिए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों के ऑप्शन देखने के लिए अरेंज मेनू में जाए और यहां से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ले और यहां पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है, शॉर्टकट है इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करने पर यहां पर साइड में एक विंडो खुलेगी। ये विंडो यहां पर पुराने सॉफ्टवेयर होंगे, अगर ये कोरल X6 वर्जन है, अगर लोअर वर्जन होगा आपके पास तो अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा यहां पर। तो ये देखते हैं यहां पर, तो ये हमारे 6 अलाइनमेंट थे, ये जो हमने देखे अभी। सिलेक्ट अलाइन टू एक्टिव ऑब्जेक्ट, यहां पर क्लिक होना चाहिए, फिर यहां से क्लिक करते हैं। ये लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप साइड, तो ये अलाइन के कमांड है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट के कमांड। तो यह कमांड देखने के लिए हम यहां पर एक नए पेज में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टली हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, इन्हें पहले एक से अलाइन कर देते, ये बॉटम अलाइन कर दिए। बी प्रेस किया तो यहां पर ये सारे बॉटम साइड से अलाइन हो गए। अब इनके बीच में ये जो स्पेसिंग आ रही, इनके लेफ्ट से हो या सेंटर में हो, ये सभी स्पेसिंग इन्हें इक्वल करनी हो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर सिलेक्ट करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट कमांड है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। यह अगर हमने प्रेस किया यहां पर तो ये सारे ऑब्जेक्ट थे वो यहां पर अलाइंड एक्सटेंड पेज वाला ऑप्शन इनेबल है, इसीलिए ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में सारे पेज में चले गए और इनके बीच की जो स्पेसिंग है वह इक्वल हो गई। अगर यहां पर क्लिक होता तो देखिए जैसे हमारे ऑब्जेक्ट थे वैसे ही रहे, पर
यहाँ पर इनके बीच की जो स्पेसिंग थी वह इक्वली डिवाइड हुई। कंट्रोल Z करके देखते हैं पहले, कंट्रोल Z, ये रहा। देखिए इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट है, ये पहले की लेफ्ट साइड यहाँ पर और राइट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो गाइडलाइन रख दी हमने देखने के लिए। सिलेक्ट करते हैं सभी को, यहाँ पर ये सभी सिलेक्ट किए और यहाँ से इक्वल स्पेसिंग दिया यहाँ पर। तो इक्वल स्पेसिंग देने पर इनकी लेफ्ट वहीं पर है, इनकी राइट वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिंग है, ये बीच की स्पेसिंग वह इक्वल हो गई यहाँ पर। अगर डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पर देखिए एक्सटेंड ऑफ सिलेक्शन है, इसकी जगह एक्सटेंड ऑफ पेज करते हैं हम यहाँ पर, तो ये लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाता और इनकी राइट एज वहां चली जाती। बाद में इन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग होता। यहां पर इन्हें डुप्लीकेट करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए डुप्लीकेट करते हैं, यहां पर फिर से सिलेक्ट करते हैं यहां पर और यह कमांड देते हैं और यहां एक्सटेंड टू पेज, एक्सटेंड ऑफ पेज यहां पर। तो देखिए ये इस साइड इनकी राइट साइड थी, ये एज, ये ऑब्जेक्ट यहां मूव हो गया, ये यहां मूव हो गया और बाद में जो स्पेसिंग बचा वह इन सभी के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया इस तरह से। अगर हमें वर्टिकल स्पेस इक्वल डिवाइड करनी हो तो सेम है कि हमारे ऑब्जेक्ट इस तरह अगर वर्टिकली हो, इस वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट हो, सपोज यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर देते हैं यहाँ पर, तो अगर हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम ये ऑप्शन देंगे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सटेंड टू पेज था इसलिए पेज की एज तक गया, लेकिन एक्सटेंड टू ऑब्जेक्ट रखा होता तो यहाँ पर सबके बीच में इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होता। यह कमांड है, ये वर्टिकली के लिए नीचे वाले कमांड है। अगर ऑब्जेक्ट आपके वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये चार यूज होंगे, अगर ऑब्जेक्ट आपके इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ये चार कमांड यूज होंगे। हमारे ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हम ये यूज करेंगे पहले, ये डिस्ट्रीब्यूट टॉप। तो देखिए यहाँ पर सभी के इनके टॉप और इनके टॉप, इनका टॉप, इनका टॉप, इनका टॉप, ये सब टॉप साइड से इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम सेंटर रखते तो ये सेंटर टू ये सेंटर, इससे इसके सेंटर से इनका सेंटर और इनका सेंटर, इस तरह से स्पेस इक्वली डिवाइड हुई थी। सेम उसी तरह अगर ये बॉटम रखा होता तो सभी के बॉटम टू बॉटम, ये अगर हम यहाँ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इनके बॉटम तक, यहाँ से इनके बॉटम तक स्पेस इक्वली डिवाइड होती। तो इस तरह से हम स्पेस को इक्वली डिवाइड कर पाते हैं। डिलीट करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अभी हमने सिर्फ हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है सपोज, और इन्हें हमने सिलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट हमें एक जेड पेज के बीच में रखना हो तो इनके लिए शॉर्टकट कमांड है P। अगर आप P प्रेस करते हो तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों साइड से। इनके लिए यहाँ पर भी कमांड है। सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है तो मैं ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दोनों यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मुझे मिली। यहाँ पर जाते हैं, देखिए पेज एज है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सेंटर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, देखिए तो ये एग्जैक्ट पेज के बीच में चला गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर। अगर मुझे इनका बॉटम यहाँ पर पेज एज के साथ बॉटम में अलाइन करना होता तो मैं यह सिलेक्ट करता, ये बॉटम में सिलेक्ट हो जाता। लेफ्ट साइड अलाइन करना होता पेज के साथ में तो यहाँ पर लेफ्ट और बॉटम, लेकिन मैंने ऑप्शन कौन सा चूज किया है, पेज एज, इसीलिए ये यहाँ पर अलाइन हो रहा है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट अलाइन करने होते तो मैं यह ऑप्शन रखता एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट की मदद से आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वह अलाइन होंगे। यह ऑप्शन की मदद से आप पेज की एज के साथ आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन यह है पेज सेंटर। जैसे कि हमने इसके लिए शॉर्टकट P है, P प्रेस किया या तो फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पेज के सेंटर में सिलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमने जो पॉइंट चूज किया है वह पॉइंट बॉटम और लेफ्ट है। तो बॉटम लेफ्ट कौन सा, ये पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट एग्जैक्ट पेज के बीच में सेट हुआ है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर रखते तो ये एग्जैक्टली
सेंटर में होता। अगर पेज के सेंटर में रखने के लिए तो पी शॉर्टकट है ही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दोनों सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर है अलाइन विथ ग्रिड है यहाँ पर, तो व्यू मेनू में जाते हैं, ग्रिड है और इसमें से डॉक्यूमेंट ग्रिड ओपन करते हैं, जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रिड के साथ हमारा ऑब्जेक्ट अलाइन नहीं है, पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेंटर और सेंटर देखिए, तो ये अलाइन टू यहाँ पर ग्रिड करने पर ये ग्रिड के जो बॉक्स रहते हैं उनके साथ में ये अलाइन होता है। अगर बॉटम रखते तो ग्रिड के बॉटम में, अगर लेफ्ट रखते हैं तो बॉटम लेफ्ट। देखिए कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है और मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट रखता हूँ और यहाँ पर ग्रिड ऑप्शन इनेबल है, तो ग्रिड के बॉटम लेफ्ट के साथ में जो भी नज़दीक का कॉर्नर होगा वह सेट हो जाएगा। अगर सेंटर हो तो यहाँ पर सेंटर, ये सेंटर, तो सेंटर ही ग्रिड के जो बॉक्स बनता है उसके साथ में ये ऑब्जेक्ट अलाइन होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये स्पेसिफाइड पॉइंट। ठीक है, ग्रिड बंद कर देते हैं, व्यू ग्रिड और डॉक्यूमेंट ग्रिड बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पेज देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इनके ये टॉप लेफ्ट पॉइंट है, टॉप सेंटर पॉइंट, टॉप राइट पॉइंट, ये राइट सेंटर पॉइंट है, लेफ्ट सेंटर पॉइंट, बॉटम सेंटर पॉइंट है, ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। इस तरह से हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं। इस एंकर पॉइंट को आपको अलाइन करना हो तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और एंकर पॉइंट को आपको कौन सी पोजीशन में अलाइन करना है वह यहाँ से चूज कीजिए। सपोज मुझे अलाइन टू बॉटम करना है तो बॉटम तो मैंने कर दिया, पर मैं कौन सा ये ऑप्शन लेता हूँ स्पेसिफाइड पॉइंट। यहाँ पर देखिए, तो स्पेसिफाइड पॉइंट करने पर ये बॉटम ऑप्शन सिलेक्ट किया है हमने और यहाँ पर स्पेसिफाइड पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर ये कौन से पॉइंट पर जा रहा है, वाई एक्सिस पर 100 पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर वाई 100 पर है, मुझे एग्जैक्ट इनका बॉटम है वह 150 पर रखना हो यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा 150 यहाँ पर और एंटर। तो देखिए इसका एग्जैक्ट बॉटम है वह 150 पर सेट हुआ है। यहाँ से हम एक्स वाई तो सेंटर कर सकते हैं, यहाँ पर 150 देखिए यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस कहाँ पर आया 150 पर है और वाई एक्सिस है वो भी यहाँ पर 150 करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 150, तो ये एक्स और वाई एक्सिस से जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये सेंटरली मूव होता है, लेकिन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड की मदद से यहाँ पर से हम ये सब एजेस भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं हमारी मनचाही पोजीशंस पर। ये सारी एज, ये एज, ये एज, इस एज को ही सपोज मुझे 180 पे रखना है, इस एज को यहाँ पर 180 पे एग्जैक्ट रखना हो तो मैं यहाँ से नहीं रख सकता क्योंकि ये सेंटर को अलाइन करता है। अगर यहाँ से मुझे रखना हो तो मुझे यहाँ से ये पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखिए ये छोटा वाला पॉइंट यहाँ पर, और अब मैं वहाँ से यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं आप 180 एंड एंटर। तो ये एग्जैक्टली 180 पर यहाँ पर अलाइन हुआ। अरे 180 एंटर, देखिए एग्जैक्टली 180 पर ये मूव हुआ। यही चीज सेम यहाँ से होती है, यहाँ से हम इसे सेंटर पॉइंट में रखते हैं। अगर बॉटम पॉइंट रखे तो ये सारी बॉटम पॉइंट की ये पोजीशन है, इस नोड की ये पोजीशन है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए एकदम छोटा सा कॉर्नर है पर ये इस पॉइंट को ये इंडिकेट करता है इनका, और यहाँ पर रखते हैं तो ये सेंटर पॉइंट इंडिकेट होता है मूव करने के लिए। सेम यही चीज यहाँ से होती है। सिलेक्ट करते हैं ये बॉटम और लेफ्ट, तो ये पॉइंट हुआ बॉटम लेफ्ट का। और अब ये हम यहाँ से ये बॉटम लेफ्ट पॉइंट को जहाँ पर मानो के सपोज या 170 140 पे रखना चाहते हैं यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर 107 और 170 सॉरी, और वाई एक्सिस पर 140 यहाँ पर रखते हैं 140 एंटर। देखिए
तो ये पॉइंट यहाँ पर अलाइन हुआ, या तो फिर आप इस पॉइंट पर क्लिक करके ये पॉइंट कहीं पर भी रख सकते हो। यहाँ पर रखने पर ये इनका एग्जैक्ट ये कॉर्नर यहाँ पर सेट हो जाएगा। सपोज मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट इस कॉर्नर पर सेट करना हो तो मैं यहाँ से ये पॉइंट लूँगा और यहाँ से टॉप साइड लूँगा, तो मुझे मेरे ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट। अब यहाँ से ये पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट में जहाँ पर भी क्लिक करूँगा वहाँ पर ये कॉर्नर सेट हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। यानी कि स्पेसिफाइड पॉइंट को आपको मूव करना हो, पॉइंट लेकर मूव करना हो, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करने हो, यहाँ पर सेंटर ये, तो आप शॉर्टकट भी CE या सभी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर CE, तो इस तरह से ये अलाइन हुए, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफाइड पॉइंट वाला ऑप्शन अभी इनेबल है, हमें यह वाला इनेबल करना पड़ेगा पहले ये कमांड। तो अब फिर से हम ऑब्जेक्ट के साथ में अलाइन कर पाएंगे। यहाँ पर ये सिलेक्ट किए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर सिलेक्टेड, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन होते हैं। तो इस तरह से हम कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट के साथ, पेज के साथ और स्पेसिफाइड पॉइंट या तो फिर पेज के सेंटर में ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर पाते हैं। और अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के लिए शॉर्टकट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले यह कमांड है, तो इनके आप शॉर्टकट नोट कर लीजिएगा। यह सारे कमांड है, इनके शॉर्टकट है यहाँ पर। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको यह वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने दोस्तों और मित्रों को बताइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा ले सके। F4 प्रेस करते हैं, जूम टू पेज।